तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है, इलॉजिकल है कि पाद तो आप नीचे के सुराग से मार रहे हो पीछे के, और वजू करते वक्त उसी हिस्से को नहीं धो रहे हो, तो पाक कैसे हो गए आप? इसका जवाब दे नापाक दीजिए हुए कब कॉमन से? सेंस से। नापाक हुए कब से पाक होंगे? वजू अच्छा, टूटा था पाद भाई, वजू मारने बना से दिया नापाक? दोबारा, ये रूल है कि भाई वजू टूटे वजू टूट जाए तो वजू दोबारा बनाना पड़ेगा। वजू किस वजह से टूटा? भाई पाद मारने की वजह से टूटा, ऐसी बात है। हाँ हाँ, पाद मारने की वजह से टूटा ना। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम हमेशा मोमिनों की फितरत का खुलासा करते रहते हैं। जो शख्स जितना बड़ा मोमिन होता है वो उतना ही बड़ा धोखेबाज, मक्कार, एहसान फरामोश और मुनाफिक होता है। इनकी अक्ल पर ताला पड़ा होता है। लॉजिक और कॉमन सेंस जैसी चीजों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। पर ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा अलीम फाजिल समझते हैं। बात अमन और मोहब्बत की करते हैं, पर एक फिरके का मोमिन दूसरे फिरके के मोमिन को काफिर बताता है। ये लोग एक दूसरे से उतनी ही नफरत करते हैं जितना कि गैर मुस्लिम से करते हैं। आज साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में मुफ्ती साहब के साहबजादे तशरीफ लाए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी सारी हकीकत समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं मुफ्ती साहब के साहबजादे दूसरे फिरकों के मोमिनों के बारे में क्या समझते हैं, लॉजिक और कॉमन सेंस की ऐसी तैसी किस तरह करते हैं। ऐड कर लो है। ओके यार, ये गुस्से वाला बंदा है, साली से बात कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हेलो सर, हेलो। हाँ भाई, सैयद सलमान कुरैशी साहब, मोमिन है आप? जी हाँ, मोमिन है। ओके, मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं? नहीं, उनका बेटा। अच्छा, मुफ्ती साहब के बेटे हैं? जी। तो यार मुफ्ती साहब से ही बात कराओ ना सीधा। वो सो गए, नीचे सो रहे असल में, हमें ऊपर आया हूँ ना छत पे, डिस्टर्ब होगा। अच्छा, कौन से मसलक से है, कौन से मसलक से ताल्लुक है? जी, अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी। अच्छा, बरेलवी, यार क्या बात है, दिल खुश कर दिया यार। बरेलवी हजरात आते हैं तो हमको तो बहुत खुशी होती है। आप किस मसलक से थे पहले? आप अहले हदीस। मैं अहले हदीस था। मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, एनआरसी के चक्कर में हिंदू हो गए। अरे हिंदू हो गए? कांग्रेचुलेशन यार साहिल, कांग्रेचुलेशन यार मेरे घर बगल में होते हैं वो, एनआरसी आने वाला था ना तो हिंदू हो गए। अच्छा, एनआरसी के चक्कर। यार किधर रहते हो आप लोग? हम लोग यहाँ रहते हैं, वहीं भी 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, माहिम में रहते हैं? किधर, माहिम वेस्ट? हाँ, माही वेस्ट। जी। अच्छा, कोई नहीं। तो भाई मतलब ऐसा क्यों हो रहा है साहिल भाई? कोई नहीं। अच्छा, ये आप लोग बरेलवी है, आप लोगों को मालूम है, ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह के कब्र मुबारक में अजवाजे मुतहरात जो है वो पेश की जाती है और वो उनके साथ सेक्स फरमाते हैं। मतलब हमें बुरी बात बता ही नहीं जाती इस्लाम के बारे में, हमें सारी चीजें अच्छी बताई गई हैं भाई। तो मैं बता रहा हूँ ना ये चीज। कब्र में जिंदा है ना? जी हाँ, जिंदा है। वैसे ही जैसे जमीन के ऊपर थे। मतलब वैसे नहीं, हमारे में शऊर नहीं है कि हम देख सके, पर लेकिन हाँ वो जिंदा है। वो जिंदा है। अल्लाह के नबी ने कहा है ना कि अंबिया जब मर जाते हैं, उनकी एक वक्त मौत आती है, सबको आनी है, तो जब मिट्टी में चले जाते हैं तो मिट्टी की जरूरत नहीं है कि अंबिया के जिस्म को खाए, इसलिए वो जिंदा और सही सलामत हैं। बेशक, और उनको रिस्क दिया जाता है। उनको रिस्क दिया है, तो मुर्दों को तो रिस्क दिया नहीं जाएगा, खाना पीना तो जिंदों को ही दिया जाएगा। जी। अच्छा, फिर आपके आला हजरत मलफूजात आला हजरत में लिखते हैं कि वो ऐसे जिंदा हैं कि उनकी कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ मुबाशरत फरमाते हैं, यानी सेक्स फरमाते हैं उनके साथ। अच्छा, कहाँ लिखा, दिखा देंगे? अच्छा, अगर हम दिखा दें। अभी तो बुरी बात सिर्फ क्यों बता रहे हैं? इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं इस्लाम में, ये क्यों अच्छा, नहीं बता इसलिए रहे? मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बुरी बातें हाँ हमारे इस्लाम में हैं, राइट? अरे नहीं, होगा ही नहीं ऐसा, मेरा बिलीव है, मैं ईमान लेके आया हूँ। अभी तो आपने कहा कि आप लोग सिर्फ बुरी बातें ही बताते हैं। हाँ ना, नहीं आप वो बताओ कि इस्लाम में इतनी चीज है, आप वो कहीं कभी बताओ कि हमारा दौर भी था गोल्डन एज के बारे में पहले बताओ ना कि इसको दिया। अच्छा, पहले ये एग्री करते हैं या नहीं करते, वो तो बता दो पहले, कि रसूलुल्लाह को रोज बीवियां पेश की जाती है और वो सेक्स फरमाते हैं। तो फिर नबी तो ये चीज मालूम है क्या नहीं मालूम है?
नहीं, ये चीज नहीं मालूम। अच्छा, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये गुस्ताखी है रसूलुल्लाह की शान में या क्या है कि वो क्या कब्र करना? मुबारक में जो है, कब्र मुबारक में रोज जो है वो डिंगी डिंगी फरमा रहे हैं? कबर में? ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रूफ करिए ना। कबर में क्यों करेंगे? उनके लिए तो अभी से ही जन्नत है। वो तो अल्लाह के नबी हैं, ऊपर होंगे आराम से। नहीं, वो अजीब कब्र बात में है, फरमा कॉमन रहे हैं सेंस ना। है। अच्छा, ये जो डिंगी डिंगी हाँ। फरमा रहे हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी है या उनकी शान में उनका दर्जा जो है बुलंद किया जा रहा है, ये बात कहकर कि उनके कब्र पहले आप मुबारक में साबित जो करिए, है फिर वो। बताएंगे आप। हाँ भाई, सही कह रहे यार हो, पहले साबित पहले करो। भाई साबित करिए ना। देखो, भाई साबित करने के जी। बाद तो ये साबित होगा कि लिखा हुआ है क्या नहीं है। लेकिन अगर ये बात है या नहीं है वो छोड़ दो। आपसे ये सवाल है कि कोई अगर इस तरीके से कहे कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में अज़वाज हम्म। मुतहरात जो है उनकी बीवियां पेश की जाती है और वो उनके साथ सेक्स फरमाते हैं, तो ये उनकी शान में इन्होंने आगे गुस्ताखी चीजें है? नहीं बताया। हाँ। ये तो गुस्ताखी है कहने उनकी वाला शान गलत है। में? पक्का कहने वाला गुस्ताखी कर रहा है, कहने वाला गुस्ताखी कर रहा है ना फिर तो। गुस्ताखी है। यार साजिद दिखाओ यार, लेके आओ वो इबारत। क्या पता उस बंदे का क्या पॉइंट है, उसने बस मैं बीच की बात बताई है। मैं आगे मोबाइल पीछे दो, कुछ मैं अभी नहीं। भेज रहा हूँ साहिल साहब आपको, आप शो कर देना। हाँ भेजो मेरे को, मैं अभी शो करता हूँ। अच्छा, पूरा बताइए। अभी आपको हदीस है तो भेजा। हदीस का नंबर बताइएगा। अरे हम तो आपके आला हजरत की बात कर रहे हैं यार। और थोड़ा मेरे आला हज़रत की बात कर रहे हैं आप? तो हाँ किताब आपके किसने? आला हजरत। अच्छा अच्छा, उन्होंने लिखे कह रहे हैं। हाँ ऐसा आला हो नहीं हजरत सकता। साहब का कारनामा है ये। आज आला हजरत के ऊपर जो है ना गुस्ताखी का फतवा लगाना आप, और माहिम की भाई आला दरगाह। आला हज़रत बुक का नाम बताइएगा पहले। बुक कौन सी बुक में लिखा है, ठीक अभी है? सब बताता हूँ भाई, थोड़ा सब्र करोगे? सब जी हाँ, बताता हूँ। सबर करिए। और जी और जो है, जाके वहां पे माहिम वेस्ट में रहते हो ना, तो उधर जो मखदूम शाह बाबा की दरगाह है, जी। वहां पे जाके गुस्ताखी का फतवा लगाना आला हजरत पे। अच्छा, अच्छा। अहले हदीस अच्छा थे आप, है ना? हाँ अहले हदीस था। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह। पर लेकिन अहले हदीस तो हमारे हमारे अहले सुन्नत वल जमात यानी बरेलवी की नजर में तो काफिर है। सही बताएं तो, देखो ऐसे को बताएं हाँ तो बिल्कुल, बिल्कुल काफिर काफिर है, है। क्योंकि 73 देवबंदी फिरके में काफिर है। खाते हैं जहन्नमी है। देवबंदी भी काफिर है, बिल्कुल। बिल्कुल, देवबंदी काफिर है, अहले हदीस अपनी काफिर अकीदे है, का नाम शिया काफिर है, मुकल्लिद अपना मुकल्लिद नहीं, गैर मुकल्लिद काफिर है। और अभी काफिर हो आला गया। हजरत भी काफिर, और आला हजरत भी काफिर हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि कोई इस तरीके से लिखे तो वो गुस्ताखी करता गुस्ताखी है, कर रहा है, मैं मानता हूँ, गुस्ताख पर रसूल है वो ना? मैं जो चेक भी गुस्ताख करूंगा ना रसूल, अपनी तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल चेक करना। और जब जी गुस्ताख जी। रसूल साबित हो जाए तो सारे बरेलवी काफिर हो जाएंगे, क्योंकि बरेलवियों के नजदीक आला हजरत जो है बड़े इमाम है उनके। देखिए, जब इमाम ही बरेली काफिर, सब काफिर नहीं होंगे। मेरी बात सुनिए, हम लोग का अकीदा उस लिहाज से नहीं है ना, बरेली कैसे काफिर जाएंगे? हम तो उस लिहाज से अकीदा मेरा है नहीं। पीछे लो करो भाई, पिटवाए। तो अच्छा, तो आप अपने आला हजरत को जो है वो कचरे में फेंक देंगे, आप उनसे जुदा हो जाएंगे? मैं कचरे में नहीं फेंकूंगा। आपने प्रूफ नहीं किया अभी, आप उल्टे सीधे मत बोलिए मेरे से, पहले प्रूफ करिए फिर मैं कुछ बोलूंगा ना। प्रूफ प्रूफ करने के बाद आप उनको कचरे में फेंकेंगे या सर का ताज बना के रखेंगे? उससे पहले मैं तहकीक भी तो करूंगा ना, किताब कौन सी किताब में लिखा हुआ है। किताब लिखने वाला आला हजरत का कोई मतलब जिसने किताब लिखा है बुक्स तो नहीं लगता आला हजरत से। आला हजरत ने खुद लिखी है तो अलग बात हो गया, पर अगर किसी और ने बुक छापा है आला हजरत के ऊपर तो वो भी कुछ अलग हो जाएगा ना। क्योंकि आला हजरत ऐसा करेंगे तो हम बरेलवी, मतलब बरेली मस्तक बदनाम हो जाता है पूरी तरीके से, अगर ऐसा होता तो। ओके। इन लोगों की फितरत ही ऐसी है। इन लोगों के सामने चाहे जितने सबूत पेश कर दो, ये लोग अपनी मुनाफिकता दिखाने से बाज नहीं आएंगे। मैं शो अब करता मेरे हूँ नजर इनसे। में अगर उन्होंने ऐसा लिख भी दिया तो मेरे लिए आदमी गलत नहीं है, क्योंकि जब एक बार एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर कुछ सवाल लेके जाता है मैथमेटिक्स के, तो उसको जवाब मिलते ही नहीं है, वो इंग्लैंड होके भी आ जाता है, पर उन्होंने उसका जवाब दे दिया। मतलब आदमी में कुछ तो बात है भाई। मसलक बाद में गया, मैं उसको गलत कह ही नहीं सकता। उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब भाई आदमी तो भाई महान है। ठीक है, ये अभी मेरे को साजिद भेजेगा ना, मैं रेफरेंस आपको बताता हूँ, तब तक आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है? ये जी हाँ। सामने आपकी आयत है, पढ़ो जरा। या दो ही लाना। एक सेकंड। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मरज़ाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। जी, जी क्या मतलब है जी हाँ। इसका?
ये तर्जुमा जो निकाले आपने, किसका है, ये किसका किया हुआ है, पहले ये बताइएगा। मतलब कंजूस ईमान को फॉलो करते हैं हम, सही बताएं तो। अरे अभी तो आला हजरत से हाथ धोना है आपको। अच्छा, ये वैसे देखिए, इंग्लिश हाँ, पढ़ लेता हूँ। फॉर योर ओके। उर्दू मजा ये आएगा। ये उर्दू पढ़ने आती है आपको? जी हाँ। संस्कृत भी आती है पढ़िए। हमें तो। ऐ नबी, ओके, पढ़िए। तुम क्यों इस चीज हम्म। को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। अच्छा, क्या आगे चीज अपने ऊपर रसूलुल्लाह ने हराम की थी? ये आयत उतनी है भाई। अच्छा आगे अच्छा। पढ़ना है, नेक्स्ट आयत पढ़ना है, पढ़ो। ये लो, अच्छा, सेकंड वाली पढ़ो। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी किस्मों की पाबंदी से निकलने का कस्मों की तरीका पाबंदी से। मतलब कस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम व हकीम है। हम्म, ठीक है। जी। तीसरी पढ़ो। तीसरी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया और अल्लाह ने नबी को इस क्या ये अफशाए राज की इत्तला दे दी, तो नबी ने इस पर किसी हद तक इस बीवी को खबरदार किया और किसी ये क्या है इस हद तक हद तक, इस क्या हाँ हद तक इससे इससे हद दरगुजर किया। इससे दरगुजर किया। फिर जब नबी ने इसे क्या ये बड़ा अफशाए राज अफशाए राज। की ये बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसी ने खबर दी? नबी ने कहा, मुझे इसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है। हम्म, ओके। नेक्स्ट आयत पढ़िए। पूरा पढ़ा लोगे क्या हमसे? अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और अगर नबी के मुकाबले में तुमने झूठ बंदी कहाँ पे? झूठ बंदी हाँ, झूठ बंदी की। गिर की तो जान रखो के अल्लाह उसका मौला है और उसके बाद जिब्राइल और तुम तमाम सालेह अहल ईमान और सब मलाइका उसके साथ और मददगार हैं। क्या समझ में आई ये 4 आयतों में? क्या समझ में आया? अल्लाह ने तो इसको हिदायत की किताब बनाई है, आसान बनाई जी। है। क्या समझ में आया आपको इन आयतों से? अच्छा, ये आयत कुरान शरीफ का है ना, ये अल बकरा हाँ, कुरान 66। शरीफ ही बता। अल बकरा अरे नहीं रे एडम, भाई, सूरह सुनो सुनो तहरीम। हाँ, साहिल भाई, एक सेकंड। एडम भाई हाँ। पाकिस्तान से है ना? अभी अच्छा अच्छा पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये आप छोड़ दीजिए। अभी जो मुद्दा अरे चल रहा बस है पहले उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। भाई, देखिए कुरान तो अल्लाह ने आसान बनाया है लोगों के समझने के लिए, है ना? अभी अच्छा, आपने 4 आयतें पढ़ी है, क्या समझ में आया आपको? मेरे को तो मतलब पढ़ने में कुछ नहीं चला गया समझ तो में ध्यान आया। से आप सुना दीजिए एक बार, सही रहेगा। एग्जैक्टली, हाँ। सबसे पहली बात यह है कि कुरान जो है ये बिल्कुल आसान नहीं है, सुनो बकरा। समझ में ही नहीं हम्म, आता है। दुनिया की सबसे बोरिंग किताब कुरान है, दुनिया सही की कह रहे सबसे ऐस- ना समझने वाली किताब। देखिए भाई ने भी कहा कि सही कहा है, आपके बाजू वाले ने कहा सही कहा, कह रहा हूं मैं। सबसे हो। मैं कह रहा बोरिंग हूँ तुम पे किताब ही कुरान। टोंट मार रहा हूँ, सही कह रहा है भाई, ईमान लेके आ गया। नहीं, ये आपने लेकिन सही में सही कहा है कि ये वाकई में सबसे बोरिंग किताब है, एम्बिगुअस भाई है, भाई सुनो समझ में सुनो नहीं सुनो आती है। सुनो, हाँ, मैं बता रहा हूँ, तुम एडम और ये जितने भी हैं तुम्हारी मतलब स्ट्रीम वगैरह सुन के हमारे लिए जोक ही हो, पता नहीं हमारा ईमान क्यों नहीं हिल रहा तुम्हारी बातों पे। मैं आज हिल तक जाएगा कंफ्यूज अगर हूँ। जब दिमाग, सुनो, जब तुम दिमाग लगाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग आराम से हिल जाएगा, हकीकत पता भाई चलेगी। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग दिमागी अपंग बैठे हो ना, तो इस वजह से भाई चीजें समझ में नहीं आती। कॉमन सेंस हाँ, से तुम्हारी बातें हो जा रही हैं। मैं कॉमन सेंस कॉम लगा रहा हूँ, तुम्हारा खत्म हो जा रहा है। इस्लाम में कॉमन सेंस है। बहुत ज्यादा है भाई। अच्छा, अच्छा, पाद मारते हो तो वजू हाँ टूटता है?
क्यों नहीं जी हाँ टूटेगा? टूटेगा। ओके, वजू करते हो तो पाद जहां से निकला है वो जगह धोते हो? उससे अरे पहले नहा के नहीं आया है, पागल ही हो गया पूरा आदमी। हाँ, तो भाई फिर वजू वजू फिर पाद मारने से वजू नहीं टूटना चाहिए? भाई ये रूल है, ये रूल बना दिया गया है। एग्जैक्टली, कॉमन सेंस नहीं है उसमें, क्योंकि कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अगर आप पाद मारने से ये समझ रहे हो कि आपका वजू टूट जा रहा है, गंदगी हो गई है, तो आपने तो नीचे का नहीं, पीछे का सुराख आपको धोना चाहिए वजू करते वक्त, ताकि जो वजह से आपका वजू टूटा है वो तो पीछे से निकल रहा है, गंदगी वहां से निकल रही है। आप बताओ कि अगर कॉमन सेंस को अगर आप मानते हो, अगर वाकई में कॉमन सेंस है, तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है, इलॉजिकल है कि पाद तो आप नीचे के सुराख से मार रहे हो पीछे के, और वजू करते वक्त उसी हिस्से को नहीं धो रहे हो, तो पाक कैसे हो गए आप? इसका जवाब दे नापाक दीजिए, हुए कब कॉमन से? सेंस है। नापाक हुए कब से पाक होंगे? वजू अच्छा, टूटा था पाद भाई, वजू मारने बना से दिया नापाक, दोबारा, ये रूल है कि भाई वजू टूटे तो वजू टूट जाएगा तो वजू दोबारा बनाना पड़ेगा। वजू किस वजह से टूटा? भाई पाद मारने की वजह से टूटा, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, पाद मारने की वजह से टूटा ना, हम्म। है ना, गंदगी वहां से निकली, इस वजह से आप अभी सफाई से निकल गए हो, यानी नमाज पढ़ने के लिए जो सफाई में आप देखिए होना चाहिए वो आपका खत्म हो गया पाद मारने से। भाई क्या बोलूं मैं, इस्लाम में अच्छा भाई भाई अगर हर भाई, चीज आप कॉमन सेंस से लगाएंगे ना, कॉमन कॉमन सेंस से हर सेंस, चीज नहीं मतलब हाँ क्या बोल पाद रहे थे? दे दिया गया है। मतलब मैंने कॉमन मैं सेंस ये नहीं बोल लगाना रहा है, था राइट? सुनिए मेरी एक बात, मिनट, कॉमन एक मिनट, सेंस यार मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुको, ये भाई अभी जो बोल हर रहे थे, जगह नहीं हाँ, लगाना, नहीं हाँ भाई लगाना बोलो। है भाई। ये है वाह कि ये हर फटक वाह से यू टर्न, रुक जा भाई मैं वाह, लेता हूं, क्या बात है, क्या ये देखो, बात। फटक से यू टर्न मारा है। कहा कॉमन सेंस नहीं लगाना है हर जगह, दिमागी हाँ अपंग बन के रहना है। वाह। ये देखिए, इस तरीके से इनके अंदर से हकीकत निकलती है जब इनको पकड़ा जाता है मिसालों के जरिए से। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में ही बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।